तो क्या भगवान के लिए मधुर्य भाव यानी कि लवर मोड की भावना रखना क्या गलत है या सही है? ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि जो भी लोग भगवान को पूजते हैं, जो भी लोग भक्ति करते हैं, जो भी लोग मंदिर जाते हैं, वो भगवान को क्या मानते हैं? मतलब क्या मानते हैं? कुछ लोग होंगे जो ऐसे भगवान मानते हैं और खुद को डिवोटी मानते हैं। कुछ लोग होंगे जो भगवान को एज अ चाइल्ड मानते हैं एंड खुद को पेरेंट मानते हैं, जैसे बच्चा मानते हैं, जैसे श्री कृष्ण को मानते हैं ना, उनका जो बाल रूप है, उनको जब उनकी जब पूजा करते हैं तो उनको बालक मानते हैं, हम खुद को वो लोग माँ मानते हैं। और सखा सखी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत बहुत भाई बहुत रिलेशंस बना सकते हैं भगवान के साथ। बट वन रिलेशन विच आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी is the best relation which you can make with God, क्योंकि once you develop this relation with God, I don't think so कि आप इस material contamination में, material things में, इस भौतिक जगत में दोबारा फंसने वाले हो। I don't think so फंसोगे बिल्कुल भी। That is मधुर्य भाव, मतलब कि लवर मोड। आई होप सब आपको समझ आ गया होगा कि भगवान को ऐसे मानना कि आप उनसे प्रेम करते हो, नॉट एज अ चाइल्ड, नॉट एज अ पेरेंट, नॉट एज अ फ्रेंड, एज अ लवर और एज अ वाइफ। या इट्स ऑल राइट। मुझे ये सब लगता था कि ऐसे कौन करता है भगवान को, ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन रिलेशन मानता है। मुझे लगता था भगवान बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई मेरा अंश मेरे को एज अ लवर मान रहा है, इट्स रियली रॉन्ग। बट नो, लाइक रियली भगवान एक्सेप्ट्स यू विच एवर thing you're giving him, whether you're giving him flowers or whatever relation you trying to make with him, he's ready. He's like कि भाई तुम आओ तो सही, तुम कोई रिलेशन बनाओ तो सही, तो तब मैं आगे कोशिश करूंगा ना। तुम ही नहीं चाह रहे तो मैं ज़बरदस्ती क्या क्यों करूं? मैं प्रेम करता हूँ तुमसे तो मैं ज़बरदस्ती क्यों करूं? जो मधुर्य भाव है एकदम स्वीटेस्ट मोड है डिवाइन लव का, जैसे कि राधे कृष्ण का प्रेम है, जैसे कि मीराबाई का प्रेम है कृष्ण के लिए, जैसा कि रुक्मणी जी का प्रेम है कृष्ण के लिए। तो ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। आज भी जो यू नो आज भी गर्ल्स दे एक्सेप्ट हिम एज अ लवर एंड इट्स रियली राइट। ऐसा नहीं है ना, अच्छा अभी तो यंग है वी, सो वी कैन एक्सेप्ट हिम एज अ लवर। अब बाद में हम जाके हमारी एज हो जाएगी, रिंकल्स वगैरह सब, झुर्रियाँ सब कुछ, ये शरीर तो ख़त्म ही हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी आत्मा नहीं बूढ़ी हो रही, ना ही हमारी आत्मा का जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसको डिजीज लगती है, ना ही उसको ओल्ड एज होती है। वो वैसे की वैसे ही रहती है। उसको कभी रिंकल्स नहीं आएंगे, उसको कभी पिंपल्स नहीं आएंगे, वो एकदम ऐसी ही रहेगी। तो हम तो यंग ही रहने वाले हैं, मतलब हमसे मेरा क्या मतलब है, आत्मा हम यंग ही रहने वाले हैं। ये ऊपर का क्या है, ये तो नष्ट ही हो जाएगा सब कुछ। तो इसमें घमंड का आएगा और सोचना क्यों मेरे कि मैं बूढ़ी हो गई, मैं ऐसे हो गया, ऐसे गया, भाई सब चला जाना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भगवान को एक्सेप्ट करना एज अ लवर इज लिटरली द स्वीटेस्ट थिंग। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जिसको प्यार कहा जाता है, वर्सेस जो स्पिरिचुअलिटी में जिसको भक्ति, जिसको डिवाइन प्रेम कहा जाता है। क्योंकि इस भौतिक जगत में प्यार को सिर्फ ऐसे ही कहा जाता है, हाँ विवाह हो गया प्यार हो गया, ये होता है प्यार। भाई मजाक बना रखा है क्या? प्यार वो नहीं होता। एंड आई डोंट थिंक सो कि प्यार में विवाह करना ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा मानना कि अगर दो लोगों के बीच में विवाह होगा तभी उस रिश्ते को माना जाएगा, तभी उस प्यार को माना जाएगा, इट्स लिटरली रॉन्ग। ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर वो दो लोग दूसरे से किसी वजह से दूर भी रहते हैं तब भी वो प्यार माना जा सकता है। मैं कौन से टॉपिक पे आ गई हूँ, मैं वापस उस मधुर्य भाव के टॉपिक पे आ जाती हूँ। क्योंकि ये जो मधुर्य भाव है ये बेसिकली कृष्ण के लिए कहा जाता है कि लविंग हिम एज अ लवर, इट्स रियली ग्रेट। क्योंकि वंस यू एक्सेप्ट हिम ना, एंड मेरे को लगता है कि सारे लॉयल होते हैं, लॉयल हो सकते हैं। एक इंसान के लिए लॉयल हर कोई हो जाता है अगर परफेक्ट मिल जाए। एंड अगर वो परफेक्ट फॉर्म, वो परफेक्ट मधुर्य भाव, वो लवा मोड कृष्ण के लिए हो, तो हम इस जगह से ना दूर हो जाते हैं। आई एम लिटरली टेलिंग यू, अट्रैक्शन होनी किसी से, हाय कितना सुंदर, हाय कितनी स्ट्रेंथ, हाय कितने पैसे, एकदम ना वो हो जाता है पैसा ही तो है, सुंदरता ही तो है। वो इसकी थोड़ी सुंदरता है भाई, वो उसने सुंदरता दी है तब तुम्हें आई है, वरना वो तुम्हारी नहीं है।
इतना घमंड मत करो, तुम्हारी नहीं है वो, जो मेरी बॉडी भी है, जो सब कुछ है, मेरी आंखें, वो मेरी तो खुद की है ही नहीं सामर्थ्य कि मेरे पास ये हो सके, वो तो उन्होंने दिया। तो ये मधुर्य भाव, ये स्वीटेस्ट मोड ऑफ लव है, एंड ये बहुत प्यारा भाव है रखना। एंड जब आप ऐसे इस भाव को रखते हो ना श्री कृष्ण के प्रति, तो आपको फील होना बंद हो जाता है कि मेरे को कोई वैलिडेशन दे बाहर से कि हाँ मैं प्यारी हूँ, मेरे को कोई प्रपोज करे, ये वैलिडेशन सीख करना हम बंद कर देते हैं कि भाई ना करो, तुमको हमको तो मास्टर ऑफ लव ने चुन लिया, तो तुम तो उनके बच्चे ही हो भी, ठीक है। तो वो हम चूज करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये मधुर्य भाव बिल्कुल सही है, और मुझे क्या लगता है सही है ही, मेरे बोलने से क्या होगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से एक्चुअली मुझे लगता था कि ये पता नहीं सही है क्या है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि हाँ, इट इज़ लिटरली द बेस्ट। तो या आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।